आप सबको जेएमसी की परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। तो आइए हम आज के प्रोग्राम को शुरू करें और उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आप सबको बहुत की बरकत देने वाला है। तो आइए हम इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। You're literally wearing my shirt, yeah, so. Thank you, Jesus. Thank you. मेरे प्यारे प्रिय मित्रों, हमने कल बात की थी कि जो बुलाए हुए लोग हैं उनके बारे में, और हमने ये कहा था कि जो बुलाए हुए लोग हैं, जो बचाए हुए लोग हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा धोया है, उनको क्या फ़ायदा। तो आज उन जो फ़ायदे हैं उनके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि उनको क्या फ़ायदे होंगे। मैंने आपको 3 बातें बताई थी। पहली बात बताई थी कि न्यायीकरण, ओके, धर्मी वो जस्टिफिकेशन। दूसरी बात मैं बताई थी निर्दोषीकरण, कि वो देन आई से के लोकापन मीन के वो गोद लिए हुए है। फिर तीसरी बात जो थी वो थी पवित्रीकरण। तो आइए हम इन 3 बातों को एक एक करके देखते हैं कि जो बचाए हुए लोग हैं उनके जीवन में ये बातें आती हैं। पहली बात हम देखते हैं जस्टिफिकेशन। हमने ये बात देखने की जरूरत है कि ये जो जस्टिफिकेशन है, ये मैं आपको थियोलॉजिकली वर्ड बता रहा हूँ। शायद आम आदमी को ये पता ना चले, पर थियोलॉजिकली वर्ड है ये जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ गॉड्स फ्री ग्रेस, wherein he pardoned all our sins and accept us as righteous in his sight only for the righteousness of Christ imputed us and received by faith alone. हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में ऐसे कहा गया है कि जो जस्टिफिकेशन है, जो जस्टिफिकेशन है, न्यायकरण जिसको हम कहते हैं, अर्थात निर्दोषीकरण जिसको भी इसको कह देते हैं कि परमेश्वर ने हमें निर्दोष ठहराया है। इसको परमेश्वर के एक मुफ्त अनुग्रह का एक कार्य है। आपने इसके बारे में कुछ भी पे नहीं करना है, जिसमें वह हमारे सब पापों को क्षमा करता है और वो हमारे सब पापों को क्षमा करता है और अपनी दृष्टि में हमें सिर्फ और सिर्फ
यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर पहनने से जो केवल विश्वास से प्राप्त होती है, हमें धर्मी ठहराता है। मीनिंग क्या है कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर जब वो आती है, जब हम उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं, जब हम उसकी धार्मिकता को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमें हमारे गुनाहों से माफ करके हमें अपने दृष्टि में वो हमें धार्मिक ठहराता है। और वो जो हम धार्मिकता हमारे ऊपर आती है, वो सिर्फ विश्वास करने से। विश्वास किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। तो इसलिए ये जो जस्टिफिकेशन है वो एक फ्री गिफ्ट है। उसके लिए आपको और मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक मुफ्त अनुग्रह आपको दिया जाता है। ठीक है, तो एक सेकंड। ओके, तो दूसरी बात जो एक थियोलॉजिकल शब्द एक और मेरे और आपके सामने आता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है अडॉप्शन। ये जो अडॉप्शन है, इसको देखने की जरूरत है कि ये व्हाट इज द अडॉप्शन। हिंदी में इसको हम कहते हैं कि गोद लेना, है ना, लिपालककरण। ये क्या है? Adoption is act of free grace, act of God's free grace, whereby we are received into the number and have a right to all the privilege of sons of God. हम लिपालककरण परमेश्वर की मुफ्त अनुग्रह का वो एक कार्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पुत्रों की गिनती में स्वीकार किए जाते हैं और उनके सब सौभाग्यों के अधिकारी बन जाते हैं। इसकी रेफरेंस जो है पहला जॉन उसकी 3 और 1, फिर हम देखते हैं कि जॉन उसका 1 और 12, रोमियो की किताब उसका 8 और 17 और हिब्रू की किताब 2 और 11, गलातियों 4 से और 7 इसमें हम देख सकते हैं। अडॉप्शन क्या है कि परमेश्वर का एक अनुग्रह है और जिसके द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाना मीनिंग कि वो आपको और मुझे अपने बेटे और बेटियां करके स्वीकार करता है। जब वो बेटे और बेटियां करके स्वीकार करता है तो हमें वो पूरा अधिकार देता है कि जो कुछ भी उसका है हम उसके पूरे अधिकारी हैं। जस्ट लाइक माई किड्स, जो मेरे बच्चे जो मेरे परिवार में पैदा हुए और द डे दे बोर्न इन माई फैमिली, जिस दिन वो मेरे परिवार में पैदा हुए उसी दिन से जो कुछ मेरा है उसके अधिकारी वो हैं। इन द सेम वे जब हम यीशु मसीह में पैदा होते हैं, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं एज आवर पर्सनल सेवियर, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, देन वस में लिखा कि विश्वास करने के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं। जब हम उद्धार पा लेते हैं हम उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। वो हमें अपने घर में स्वीकार करता है, हमें अपनी गोद में लेता है और ये जो कार्य है ये कार्य फ्री है, इसका आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो तीसरी जो बात है
सेंटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आपको बात करने की जरूरत है। सेंटिफिकेशन जो है वो भी एक गॉड के काम का एक फ्री गिफ्ट है। द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस। यहाँ वो हमारे शरीरों को, लेट मी रीड इन इंग्लिश एंड आई विल गो इनटू द हिंदी, whereby we are renewed in the whole man after the image of God, and we and are unable more and more to die into sin, alive unto the Christ। इसकी मैं आपको रेफरेंस दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पवित्रीकरण क्या है। पवित्रीकरण क्या है? पवित्रीकरण परमेश्वर के मुफ्त अनुग्रह का एक वह कार्य है, मुफ्त अनुग्रह का कार्य है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप अनुसार संपूर्णता में न्याय किए जाते हैं और पाप के लिए अधिक तक मारे जाते हैं और धार्मिकता के लिए जिए जाते हैं। मीनिंग या सिंपल शब्द में आपको ये कहना चाहूं कि जो पवित्रीकरण है, पवित्रीकरण परमेश्वर के अनुग्रह का एक फ्री मुफ्त एक कार्य है, जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको दिन प्रतिदिन नया बनाता रहता है, कि हमें पवित्र करता रहता है। हमें दिन प्रतिदिन हमें वो इस बात के लिए तैयार करता है कि हम पाप के लिए मारे जाते रहें और धार्मिकता के लिए नए हो जाते हैं। मीनिंग कि जो पाप वाले नाम है वो हमारे जीवन से धीरे 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 खत्म हो जाती है और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें नया 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 करता रहता है। तो ये 3 चीजें मैंने बताई थी कि ये जस्टिफिकेशन, अडॉप्शन और सेंटिफिकेशन, ये 3 चीजें क्या हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जिंदगी में जो लाभ न्यायकरण या पवित्रीकरण या लेखापन से के साथ आते हैं, उनमें से निकलते हैं वे क्या है। मीनिंग कि जो हमें बेनिफिट मिलते हैं वो क्या है। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट विच इन दिस लाइफ डू अकम्पनी और फ्लो फ्रॉम जस्टिफिकेशन, अडॉप्शन एंड सेंटिफिकेशन। ये 3 चीजें जो है इनके बेनिफिट क्या है। द बेनिफिट विच इन दिस लाइफ डू अकम्पनी और फ्लो फ्रॉम justification, adoption and sanctification are assurance of God's love, assurance of peace, peace of conscience, and the assurance of joy in the Holy Spirit, increase of grace and perseverance wherein the end। मैं आपको इसके रेफरेंस भी देता हूं। इस जिंदगी से जो लाभ इन 3 चीजों से आते हैं या उनसे निकल कर आते हैं वो क्या है। सबसे पहले कि परमेश्वर के प्रेम का निश्चय, ओके, कि आपको परमेश्वर के प्रेम का जो सौभाग्य मिल जाता है। दूसरी बात कि आपको आपके मन की शांति मिल जाती है। तीसरी बात कि पवित्र आत्मा में आप आनंदित रहते हैं। फिर अनुग्रह का बढ़ना और उसमें अंत तक स्थिर रहना। ये जो 4 चीजें हैं, जब आप परमेश्वर के उस फ्री गिफ्ट को जो आपको मिलता है, आप जस्टिफाई किए जाते हैं खुदा की नज़रों में, आप अडॉप्ट किए जाते हैं खुदा के घर में,
आप पवित्र किए जाते हैं परमेश्वर के लहू के द्वारा, जब आप पवित्र किए जाते हैं, जब आप पाक साफ किए जाते हैं, जब आप उसके घर में उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जब परमेश्वर आपको अपने खून के द्वारा खरीद के आपको जस्टिफाई करता है कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, तो आपको ये चीजें मिलती है। वो क्या है? पहली बात तो आपको परमेश्वर का आनंद मिलता है। ये परमेश्वर के आनंद की एश्योरिटी है कि ये चीजें जब आपके जीवन में परमेश्वर करता है या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, ये तीन चीज जब हमारे जीवन में होती है, तो फिर आपको परमेश्वर के प्रेम के निश्चय हो जाता है, एश्योरेंस हो जाती है। फिर परमेश्वर के ये द्वारा ये कार्य जो हमारे जीवन में करता है, तो आपको आपके मन की शांति मिलती है। मेरे जीजो, बहुत सारे लोग इस संसार के बीच में मन की शांति को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं कि उनको मन की शांति मिल जाए। मेरे अजीज, मैं आपको बताऊं कि पैसे से मन की शांति नहीं मिलती, आपको एक अच्छे परिवार से भी शांति नहीं मिलती, लेकिन शांति जो आपको मिलती है वो और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में से मिलती है। जब मेरा और आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, जब आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, जब परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन पवित्रताई की ओर ले जाता है, तब आपके मन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आनंद आपके जीवन में आता है। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का आनंद है, मेरे आईजी, जो आप उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको सच्ची में बता रहा हूं कि वो आनंद आदमी के जीवन में बहुत बड़ा होता है जब वो अपने पहलौठे को अपने गोद में लेता है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आनंद उससे भी कहीं ज्यादा है। परमेश्वर का आनंद जब आप अनुभव करते हैं, तो आपको ये संसार की चीजों से कुछ भी ताल्लुक नहीं रहता है, या आपको आपके सामने ये संसार की चीजें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। परमेश्वर का आनंद इतना अपार है कि आप बड़े बड़े कठिनाइयों का, बड़ी बड़ी परेशानियों का जो सामना बड़े आराम से कर सकते हैं मेरे अजीजों। इसलिए फिर वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह का बढ़ना और उसमें आपको स्थिर वो रखता है। जब आप जस्टिफाई हो जाते हैं, जब आप अडॉप्ट हो जाते हैं, जब आप सेंटिफाई हो जाते हैं, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके जीवन में बढ़ता रहता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में कम नहीं होता है। दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन में से कुछ न कुछ नया चीज सीखते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का साया आपके सिर के ऊपर रहता है। जब परमेश्वर का साया आपके सिर के ऊपर रहता है, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में मगन हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ते रहते हैं, तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है, और परमेश्वर का अनुग्रह इतना आपके ऊपर बढ़ जाता है कि आप मरदे दम तक उसमें स्थिर रहते हैं। हालेलुया। That's the benefit we have when you are adopted in Christ. और जो कुछ उसका है उसमें हम शामिल हो जाते हैं। मेरी जीजो, ये 3 चीजें मैं आपके सामने आज रखना चाहता था कि ये जो 3 चीजें हैं, जस्टिफिकेशन, अडॉप्शन एंड सेंटिफिकेशन, ये 3 चीजें है क्या, और इसका आपको और मुझे क्या फायदा होगा। परमेश्वर आपको सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूँ तेरी आशीषों के लिए। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि तूने बड़े विस्तार से
प्रभु जी इन तीन चीज़ों को पर स्टडी करने का हमें ये एक मौका दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तो हम सबको बहुतायत की बरकत दीजिए, बहुत साताई से पिता परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमें प्रभु जी तो अपने घर में स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद हमें दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमें पवित्र करता चला जाए, ताकि हम तेरे अनुग्रह में रहकर तेरे से पिता परमेश्वर बहुत सारी चीजें सीख सकें। मैं निवेदन करता प्रभु जी कि आज जो वचन लोग सुन रहे हैं उन सबको बहुत की बरकत दीजिए, को तेरे वचनों में बने रहें और तेरे आनंद में बने रहे। प्रभु जी प्रार्थना को सुना है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। बाय देन प्लीज आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें, और जैसे मैं लगातार आपके लिए प्रार्थना करता हूँ इसी रीति से लगातार मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू ऑन मंडे।